बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला। देखिए और समझिए। जब माता जी अपनी बिटिया से पढ़ने के लिए कह रही हैं तो उनके मुख से अनेक ध्वनियां निकल रही हैं। क्या बेटा पढ़ रही हो? तो बेटा ब ए ट अ, बेटा इसमें 4 ध्वनियां हैं। पढ़ प अ ढ़ अ, इसमें भी 4 ध्वनियां हैं। रहे र अ ह ए रहे 4 ध्वनियां हैं। हो हा ओ इसमें 2 ध्वनियां हैं। ध्वनि मतलब आवाज, साउंड, जिसको हम साउंड बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह मूल या छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, अयोगवहा और व्यंजन। ठीक है, 3 भागों में: स्वर्ण, स्वर, अयोगवहा और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले तथा लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। आ यहाँ से लेके औ तक। औ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, रे से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ठीक है, तो ये हम हमारे 11 स्वर। अब आते हैं हम अयोगवहा। अंग, अंग तथा आहा अयोगवहा कहलाते हैं। अंग अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग ये चंद्र बिंदु ये अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है। आहा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क वर्ग क ख ग घ ञ, च वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व और ऊष्म श श स ह। ठीक है, और इनमें 2 है अतिरिक्त व्यंजन, ड़ और ढ। ड और ड। विशेष स्वर रहित व्यंजन जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। क ख ग घ ण आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। क अ क, ख अ ख। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, दीक्षा, रक्षा, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, त्र, नेत्र, क्षेत्र, श्र, परिश्रम, श्राप। यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों से पहले प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात यानी बाद में किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के रूप में होने वाले इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनकी मात्राएं हैं। जो अ स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क, का, की, कु, जू, म्र, थे, म्या, सो, कौ। यानी कि कमल, कलम, अनार, अमर, काला, माला, आम, आज, किला, खिला, इमली, इत्र, कील, रील, ईक, ईद, कुली, कुम्हार, उपवन, उपकार, झूला, सूखा, ऊन, ऊंट, मृग, नृप, ऋषि, ऋषभ, ठेला, मेला, एडी, एक, मैना, मैला, ऐनक, एरावत, सोना, रोना, ओखली, ओझल, कौआ, नौका, औरत, औकात। ठीक है, इस तरह से इनका हमें ज्ञान कराया गया है।
र में उ व उ की मात्रा नीचे नहीं लगती, इसे रा के बीच में लगाते हैं, जैसे र उ रू, जैसे रुई, रुचि, रुपया, रू बड़े ऊ का रू, रुमाल, रूपवान, अमरूद आदि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वो मात्रा कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।